ढांचा कब तार-तार हुआ? तब हुआ जब ये हज सब्सिडी देते थे, जो सर्वोच्च न्यायालय ने बंद कराई, वो धर्म के आधार पे थी। आज अगर नागरिकता संशोधन बिल लाया गया है, ये इसलिए लाया जा रहा है कि हमारी तीन तरफ जो आप देखें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये या तो इस्लामिक स्टेट है या मुस्लिम बहुल्य है। वहां पे प्रताड़ित जो किए जा रहे हैं वो हिंदू हैं, वो सिख हैं, वो बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी है और क्रिश्चियन है। अगर हमारा देश उनको शरणार्थी बना के नागरिकता देता है तो इनको किस बात की आपत्ति है? और ये केवल और केवल इसलिए है कि ये चाहते हैं इस देश में घुसपैठिए मुसलमान तो आए, वो इनका भविष्य में वोट बैंक बन जाए तो ठीक है, लेकिन अगर हिंदुओं और सिखों को नागरिकता मिल जाएगी तो आप ऐसा चाह रहे हैं क्या? बंद हो जाएंगी। एक सेकंड, गौरव भाटिया, ये तो फिर आप ऐसा चाह रहे हैं कि वारिस पठान एंड देन सुब्राष्ट्रा। ओके, आई वांट, नहीं देखिए, मैं चाहता हूं कि हल्ले वाली डिबेट नहीं, इसके ऊपर अमीश भाई बहस हो जिसमें तर्क और वितर्क हो, जिसमें तर्क भी हो और उन तर्कों को काटा भी जाए। लेकिन मुझे लगता है कि हल्ला मचाने से ना व्यूअर्स को कोई मैसेज मिलेगा, जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी चैनल को बंद कर देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पे तर्क वाली बहस हो जो बेहद बेहद आवश्यक है। मैं वारिस पठान आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, तो सवाल मैंने पूछा था कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में ऐसे कई खबरें हमारे पास आई और लगातार पिछले 70 साल से ऐसी खबरें आई, पिछले 75 साल से ऐसी खबरें आई कि वहां पर ईसाइयों को, बौद्धों को, जैनों को, सिखों को और हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। अगर इन तीन मुल्कों के अंदर टारगेट किया जाता है तो उनके लिए सबसे सेफ मुल्क हिंदुस्तान है। तो अगर हिंदुस्तान में उनको नागरिकता मिलेगी तो इससे मुसलमानों को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों इस्लामिक मुल्क हैं या इस्लाम मानने वाले मुल्क हैं। अमीश भाई, सबसे पहले आप मेरी बात सुनिए। ये जो बिल है पूरी तरह संवैधानिक है, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी। रिलीजन के बेसिस के ऊपर आप सिटीजनशिप तय नहीं कर सकते, ये साफ है। सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी सारे इसमें जजमेंट्स है। इस बिल के अंदर मैं बताना चाहता हूँ, हमारा देश सेकुलरिज्म को मानता है। हम गंगा, जमुना, सरस्वती की तहजीब का उदाहरण देते हैं, हम सेकुलरिज्म को मानते हैं। तो फिर इसमें मुसलमानों को एक्सक्लूड क्यों किया गया है? क्यों मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी माना जाता है इस देश में? और आज तो अमित शाह ने जिन्ना को क्लीन चिट दे दिया। वो जिन्ना जिसकी टू नेशन थ्योरी थी वो आज अमित शाह ने अपना लिया और देश को बांट दिया हिंदू मुसलमानों के इसमें। अरे भले ही कांग्रेस ने किया, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मगर मैं बताना चाहता हूं कि 70 साल से मुसलमानों के साथ देश में हुआ क्या? जैसा अभी गौरव भाटिया बोल रहे थे कि मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं। अरे हम डरते किसी से भी नहीं है। गौरव भाटिया, डरने की बात ही नहीं है, यह हक की बात है। और हक ये है, आपका हक कैसे जा रहा है? आप इंट्रोड्यूस करके गौरव भाटिया, एक सेकंड, लेट वारिस पठान का रिस्पॉन्ड, लेट वारिस पठान मेक इट वर्क। वारिस पठान, आपका हक कैसे जा रहा है, इस सवाल का जवाब दीजिए। आपका मौजूदा हक कैसे जा रहा है? आपका इंडिविजुअली मौजूदा हक कैसे जा रहा है? अरे हमारा नाम क्यों, जब हमारा नाम आप जैनों का नाम डालोगे, आप बुद्धिस्ट का नाम डालोगे, मैं इनसे पूछ रहा हूं, एक सेकंड पूछिए इनसे, मुसलमानों का नाम एक्सक्लूड करोगे तो क्या मुसलमान इस देश का हिस्सा नहीं है? एक सेकंड गौरव, वो भी बता दीजिए। और हम वो लोग कौन सा जजमेंट है वारिस पठान? आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे, कौन सा जजमेंट है? दीजिए, मैं खामोश बैठा था जब आप लोग बोल रहे थे। प्रश्न का उत्तर दीजिए मिस्टर पठान। 10 जजमेंट ऐसे हैं, AIMIM तो डरती है बीजेपी से, क्योंकि हम देश में बदलाव ला रहे हैं, सुधार आ रहा है। बीजेपी से कोई नहीं डरता। ओवैसी कहते थे अनुच्छेद 370 नहीं हट सकता, हटा दिया ना। देश की जनता का आपने कहा कि किस तरह से ट्रिपल तलाक खत्म होगा, खत्म कर दिया ना। जिसमें 4 लाख राम मंदिर पे कहा तारीख नहीं, क्या फायदा हुआ? 1200 करोड़ रुपए देश के नागरिकों का। एक सेकंड, आई हैव टू पुट ऑडियोज ऑन ऑफ। सुब्राष्ट्रा एंड वारिस पठान, एक सेकंड। वारिस पठान, आपने ये सब, आप बार बार एक ही पॉइंट रख रहे, देखिए हमारा हक जा रहा है। मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूं, आपका कौन सा हक वारिस पठान चला गया है और चला जाएगा? और एक बात बताइए, पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों को खतरा है क्या? बांग्लादेश में मुसलमानों को खतरा है क्या? क्यों पाकिस्तान में, अफगानिस्तान तालिबान में मुसलमानों को खतरा है क्या? पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया की बात छोड़ो, हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात करो। पर ये बिल इन तीनों मुल्कों के लिए है, इसलिए बात करनी पड़ेगी ना। जहां पे सेकुलरिज्म की बात चलती है तो आपने एनआरसी का भी तो हिस्सा ये नहीं है। एनआरसी क्या था? एनआरसी को आप गलत क्यों मानते हो? एनआरसी और सीए भी अलग है। 1200 करोड़ रुपया आपने देश के नागरिकों का खर्चा कर दिया। सिटीजन अमेंडमेंट बिल और एनआरसी अलग है। सुब्राट जी, लेकिन वारिस पठान, आप इतने